वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोद्धरं धीरं गोवर्धनोद्धरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभं तं वन्दे वेदवल्लभम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं तं वन्दे देवकीसुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुरारिं माधवं मत्स्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुरारिं माधवं मत्स्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं तं वन्दे मधुसूदनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं तं वन्दे कौरवान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनं तं वन्दे भवनाशनं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जड्य विनाशकं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जड्य विनाशकं जामदग्न्यं परं ज्योतिष जामदग्न्यं परं ज्योतिष तं वन्दे जलसायिनं तं वन्दे जलसायिनं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणूरमल्लमर्दनं चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणूरमल्लमर्दनं चराचरगतं देवं चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं तं वन्दे चक्रपाणिनं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रियकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रियकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं तं वन्दे यदुनायकं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शालिग्राम शिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं शालिग्राम शिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरैः सदा सेव्यं सुरासुरैः सदा सेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं तं वन्दे साधुवल्लभम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिविधाघौघनाशनं त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिविधाघौघनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियं तं वन्दे तुलसीप्रियं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनन्तम् आदिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् अनन्तम् आदिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे च गनाशनं तं वन्दे च गनाशनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं
लोकेश्वरं च श्रीकान्तं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरिनाम कृता माला पवित्रा पापनाशिनी हरिनाम कृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः इति महाबली प्रोक्तम श्री हरिनाममाला स्तोत्रम संपूर्णम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। बलि महाराज जी के द्वारा ये जो हरिनाम माला स्तोत्रम लिखा गया, इसमें भगवान के पवित्र नामों का क्रमशः एक एक अक्षर से जो भी भगवान के नाम आते हैं उनका बड़े ही विस्तार से वर्णन हुआ है। आज भागवत कथा के पहले ये हरिनाम माला स्तोत्र कहने का बस इतना ही उद्देश्य था कि भगवान को कई नामों से पुकारा जाता है और इस सब का उद्देश्य यही है कि हम सब को धीरे धीरे पता चल जाए कि जो भी नाम हैं वे सब भगवान के ही नाम हैं। सहस्त्र नाम के बारे में आपने सुना होगा। सभी देवी देवताओं के सहस्त्र नाम होते हैं। इसका मतलब हर देवता के 1000 नाम हैं। इससे हम सबको इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह सब भगवत स्वरूप है। जो भी मनुष्य, जो भी जानवर, जो भी पशु पक्षी हमें दिखाई दे रहे हैं वे भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही बनाए हुए हैं। उनमें भी भगवान ही विराजते हैं। यही बात कल नारद जी युधिष्ठिर जी महाराज को समझा रहे थे। कह रहे थे कि समस्त जीवों में उनके बाहर और उनके भीतर, चाहे अंदर देख लें या बाहर देख लें, अंदर और बाहर सभी जीवों में, सारे के सारे जीवों में एक ही स्वयं प्रकाश भगवान जो स्वयं प्रकाशित हैं, उनको प्रकाशित होने के लिए सूर्य चंद्रमा तारे किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब तो उन्हीं से ऊर्जा पाकर चमक रहे हैं। स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, परमात्मा है, वे माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में भगवान ही प्रकट हो रहे हैं, भगवान ही लीलाएं कर रहे हैं। नारद जी कहते तुम केवल उन्हीं को देखो, तुम्हें जो कुछ दिखाई देता है तुम उसमें भगवान के ही दर्शन करो। और यकीन मानिए, हम भगवान के दर्शन मंदिर में जाकर थोड़ी देर कर सकते हैं। ध्यान लगाकर अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन हम थोड़ी देर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस विधि का पालन करें तो जहां जहां हमारी नजर जाएगी, जहां जहां हमारे विचार जाएंगे, जो जो कुछ हम देखेंगे, जो जो कुछ हम सुनेंगे, वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं। ऐसा मानने से भगवान एक पल के लिए भी हमारी नजरों से ओझल नहीं होंगे, हमेशा हमारी नजरों के सामने रहेंगे, अलग अलग रूपों में रहेंगे, अलग अलग लीलाएं उनकी हम हमेशा देखते रहेंगे। ये थोड़ा सा नजरिया अगर हम बदल लें तो भगवान हमसे कभी छुप नहीं पाएंगे और भगवान छुपना भी नहीं चाहते। हमने उनको मंदिरों में बंद कर दिया, इसलिए वे मंदिरों में छुप गए हैं, वरना वही हर जगह हैं, वही हर समय हैं। आगे नारद जी समझाते हैं महाराज युधिष्ठिर को, सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपोऽवतीर्णो स्याम भावाय सुरद्विषाम। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले
वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बनकर महाभारत के युद्ध में हैं, वही त्रिलोकीनाथ हैं, वही देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल के रूप में धरती पर आए हैं, वही भगवान समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं। निष्पादितं देव कृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते यावद यूयमवेक्षध्वम भवेद यावदिहेश्वरः। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। भगवान जिस उद्देश्य से अवतार लेकर इस धरा पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे, वो अब धीरे धीरे पूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा काम और शेष है। नारद मुनि युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि अब भगवान ज्यादा दिनों तक पृथ्वी पर रहने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी को करने के लिए भगवान अभी धरती पर बने हुए हैं, रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहां हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधर्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः। ये सब ज्ञान देने के बाद कहाँ है महाराज धृतराष्ट्र, कहाँ है मैया गांधारी, कहाँ है विदुर जी, इसका पता भी नारद जी महाराज युधिष्ठिर को समझाते हैं। कहते हैं, हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभाजित कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर जी के साथ गए हुए हैं। ज्ञान का उपदेश देने के बाद नारद जी ने युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी का पता भी बता दिया। स्त्रोतु भी सप्तभिर्यावै स्वरधूनि सप्तधा व्यधात सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्त्रोत प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नि यथा विधि अभक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतैषणः। नारद मुनि कहते हैं कि वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं रह गई है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से वहां निवास कर रहे हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, आज के समय में हम उससे कई गुना ज्यादा खा रहे हैं। हमारी शरीर की आवश्यकता से ज्यादा खाने का असर यह हो रहा है कि एक तो मोटापा बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस अन्न को पचाने में, क्योंकि एक शरीर के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसका एक बड़ा भाग तो केवल भोजन पचाने में हम लगा दे रहे हैं, और इसलिए हम थके थके से महसूस करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है, और फिर हम उस ऊर्जा को लाने के लिए और खा लेते हैं, और फिर हमारी वो ऊर्जा फिर खाने को पचाने में लग जाती है। इस तरह हम खाते जा रहे हैं और ऊर्जा को अपव्यय करते जा रहे हैं। जैसे जैसे शरीर ढलता जाता है, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती जाती है, हाइबरनेशन में चला जाता है शरीर। नया कुछ बन नहीं रहा होता है, पुराना धीरे धीरे क्षीण हो रहा होता है, और इसलिए आपने देखा होगा जो जवानी में 4 रोटी खाते थे, धीरे धीरे 2, फिर और जैसे जैसे समय ढलता है 1 रोटी पर आ जाते हैं, फिर जबरदस्ती उनको खिलाया जाता है कि कुछ खा लीजिए, शरीर है, इसको बनाए रखने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। आज गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर जी भी केवल जल पीकर अपना समय निकाल रहे हैं। भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, यज्ञ आदि कर्मों को करते हुए वे केवल जल पीकर ही जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं।
जितासनो जित श्वास प्रत्याहृत षडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्वतमो मलः। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये इनके सारे मल नष्ट हो गए हैं। अब गुण उनको प्रभावित नहीं करते हैं। अब उनके अंदर किसी तरह की विषय वासना नहीं रह गई है। विषयों के प्रति अब वे आकर्षित नहीं होते। ये भगवान की भक्ति का कमाल है, भगवान से प्रेम हो जाने का कमाल है। जब भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है तो संसार की विषय वासनाएं फिर आकर्षित नहीं करती हैं। जिसको करने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है वे सहज भाव से हो जाते हैं। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये कोई प्रभावित नहीं कर पाते। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मनमाधारे घंटांबरमिवांबरे। नारद जी कहते हैं कि उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप में मत आओ। उनका पता तो बता दिया कि कहां है महाराज धृतराष्ट्र, कहां है मैया गांधारी, कहां है चाचा विदुर, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि अब वे संसार से विरक्त हो गए हैं और उन्होंने सभी विषयों को बाहर छोड़कर अब अपने आत्मा में रमण करना प्रारंभ कर दिया है। स्थिर चित्त हो गए हैं। वे अब आत्मस्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। ऐसे में तुम्हें उनके पास जाकर उनकी इस मार्ग में, इस यात्रा में बाधा नहीं बनना चाहिए। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्थे स्थाणुरिवाचलः तस्यांतरायो मयिवाभूः सन्न्यस्ताखिल कर्मणः सवा अद्यत नादराजन परतः पंचमेहनी कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वो जलकर भस्म हो जाएगा। बड़ी ही गंभीर बात है। उस समय भी हमारे देश में भविष्यवाणी सटीक करने वाले ऋषि मुनि थे जब कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे। जैसे जैसे हम अपने अंदर लौटते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होती जाती हैं। आप भी अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जब तक आपका मन बाहर भागता रहेगा तब तक आप अपनी क्षमताओं का सही सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ेंगे भूल जाएंगे, किसी काम के लिए निकलेंगे और आधी बातें आपको याद ही नहीं रहेंगी। ये तब तक चलेगा जब तक आपका मन स्थिर नहीं हो जाता। संसार से जो घूमता रहता है, भागता रहता है सांसारिकता में, उससे लौटकर अपने आत्मा के आनंद में वापस नहीं आ जाता। जैसे जैसे हम मन को अपने अंदर लाकर समेटते जाते हैं, बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगाना प्रारंभ कर देते हैं, अहंकार को परमात्मा में ही समर्पित कर देते हैं, वैसे वैसे हम शांत हो जाते हैं। हमारा चित्त शांत हो जाता है और फिर हमारी जो क्षमताएं हैं वे निकल के आती हैं। ऋषियों ने यही तो किया। संसार से विरक्त होकर अपना सारा ध्यान अपने अंदर लगा लिया, हृदय में बैठे हुए परमात्मा में लगा दिया और तब उनको जाकर भविष्य देखने की भी क्षमता प्राप्त हो गई। आज नारद मुनि एकदम सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आज के 5वें दिन धृतराष्ट्र गांधारी ये शरीर को त्याग देंगे।
इससे पता चलता है क्षमताएं तो हमारे अंदर बहुत हैं, लेकिन हम तो संसार में इतने रचे बसे हैं कि हमको अपनी क्षमताओं पर ध्यान ही नहीं देना है, और बिना ध्यान दिए कोई सुधार भी नहीं हो सकता है। देहमाने अग्निभेदे पत्यु पत्नी सहोटजे बहि स्थितां पतिम साध्वी तम अग्निम अनुवेक्षति। गार्ह पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। सती प्रथा, सती प्रथा हमारे देश में रही है। जब पति देह को त्यागते थे तो पत्नियां भी उनके साथ देह को त्याग देती थीं। इसी सती प्रथा का एक उदाहरण गांधारी के रूप में भी दिखाई दे रहा है कि साध्वी गांधारी भी जब उनके पति देह त्याग देते हैं तो उसी अग्नि में स्वयं भी जलकर अपने शरीर को समाप्त कर देती हैं। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोक युतस्तस्माद् गंता तीर्थ निसेवकः। नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। जब विदुर जी देखेंगे कि उनके कहने से, उनके दिखाए हुए मार्ग में चलकर धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो फिर वो अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। वे तीर्थों में जाकर भगवान के भजन करेंगे, भगवान के सुमिरन करेंगे। इत्युक्त्वा थारूहत स्वर्गम नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। देवर्षि नारद जिस काम से युधिष्ठिर के पास आए थे वो काम पूरा हो गया। युधिष्ठिर घबराए हुए थे, व्याकुल थे, चिंतित थे कि उनकी ताई, उनके ताऊ गांधारी, धृतराष्ट्र और उनके चाचा विदुर जी कहाँ चले गए हैं। उनकी इन सब शंकाओं को समाप्त करने के लिए, उनकी व्याकुलता को मिटाने के लिए नारद जी आए थे। वो कार्य पूरा हो गया है। अब नारद जी यूं कहकर तंबुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण किया और अपने शोक को त्याग दिया। इस तरह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 13वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने 13 अध्यायः। आगे की कथा अब कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला।
ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री